हेलो एंड वेलकम। आज इस चैप्टर का बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जल की कठोरता। ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए, हार्ड और सॉफ्ट वाटर में क्या अंतर है कि जो वर्षा का जल जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब मृदु जल होता है। जब वो क्या करता है, पृथ्वी की सतह पर आता है, तो ये पृथ्वी की सतह पर किस रूप में बहता है, किस रूप में फ्लो करता है, एक विलायक के रूप में फ्लो करता है, सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है और प्योर होता है, प्योर सॉल्वेंट के रूप में फ्लो करता है। तो ये अपने साथ साथ कई प्रकार की अशुद्धियों को क्या कर देता है, अपने में डिजोल्व कर लेता है। तो इसके अंतर्गत इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या हो जाते हैं, सॉल्ट क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जब सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट डिजोल्व होते हैं तो ये वाटर क्या हो जाता है, हार्ड वाटर में तब्दील हो जाता है, हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो सोडियम और कैल्शियम के कौन से सॉल्ट, जैसे सोडियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, ठीक है, सल्फेट हो सकते हैं, इनकी फॉर्म में सॉल्ट इस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वर्षा जल में, और इसको क्या बना देते हैं, कठोर बना देते हैं। ठीक है ना, हार्ड बना देते हैं। और ये हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर से थोड़ा अलग होता है, इसका यूजेज भी अलग होता है कि जैसे हार्ड वाटर में सोप जो है, साबुन जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है ना। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि कठोर जल जो है वो साबुन के साथ क्या करता है, अवक्षय दे देता है। ठीक है ना, प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है। तो कठोर जल की अपन अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, साबुन के साथ। ये आपको समझ में आ ही गया कि कठोर जल में क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम के लवण होते हैं, किस रूप में होते हैं, कार्बोनेट के रूप में या क्लोराइड के रूप में या सल्फेट के रूप में होते हैं। ठीक है। अब साबुन क्या होता है, साबुन सोडियम स्टीरेट या सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। जैसे सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट क्या है, C17H35COONA। ये सोडियम स्टीरेट मतलब साबुन हो गया, सॉप का फॉर्मूला। और इसमें ये हार्ड वाटर में घुले हुए कुछ क्या है, आयन है, मेटल, M फॉर मेटल, मतलब कैल्शियम के आयन हो सकते हैं या मैग्नीशियम के आयन भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके साथ ही क्या बनाता है, लवण बना लेता है एक तरीके से, C17H35COO का होल ट्वाइस, ये M और ये 2Na प्लस की फॉर्म में क्या रहता है, बाहर निकल जाता है। ये अपना क्या हो गया, प्रेसिपिटेट, EPT बना लिया। इसके बनने की वजह से ही क्या होगा, साबुन जो है कठोर जल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है ना, साबुन क्या होगा, कठोर जल में पार्टिसिपेट, कठोर जल में वर्क नहीं करता है। एन या सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन है, लवण है। ठीक है ना, लवण के रूप में जो आयन है वो यहाँ क्या है, ये M2 प्लस है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कठोर जल जो है, हार्ड वाटर जो है, वो धुलाई के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। अब लिखिए, जो कठोरता होती है जल की वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थायी कठोरता, दूसरी होती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता और क्या होती है, अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता लिखिए पहले, अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, उसको कैसे दूर किया जाता है वो अपन इसी वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो अपन करेंगे स्थायी कठोरता, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर लेंगे। तो अस्थायी कठोरता में लिखिए, अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है ना। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
अब इसे दूर कैसे करेंगे, तो दूर करने की जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको दूर करने की दो विधियां हैं। पहला एक तो है उबालना, मतलब उबाल कर भी अपन इसको दूर कर सकते हैं, ओनली बॉईल करके। समझ में आ रही है बात कि हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी के भी आप इसे बॉईल करोगे तो वो उसकी कठोरता जो हो जाएगी दूर हो जाएगी। ठीक है, उबालने पर होता क्या है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जो लवण थे वो क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं फिर, और मतलब हार्ड वाटर के साथ अवक्षेपित, साबुन के साथ अवक्षेपित नहीं होंगे अगर आप उसे उबालकर काम में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उबालने पर ही क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, और CO2 गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। देखिए फर्स्ट क्या ले लें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे आपने क्या करा, हीट किया। यही क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। H2O क्या बन गया, CO2, 314O2 दो हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम में तो रिएक्शन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, गर्म करने पर CO2 रिमूव हो गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हीट करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या अवक्षेपित ही हो जाएगा इसमें, और CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, 3 to the 6 2, या मतलब 2 और 2 4। ठीक है, बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 ही है, 3 to the 6 2 to 4, और कार्बन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये पहली सिंपल विधि क्या थी, उबाल कर, मतलब उबाल कर भी जल की जो कठोरता को है वो दूर किया जा सकता है। नॉर्मली आप देखते भी होंगे कि प्योर करने के लिए वाटर को क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है, तो बॉईल क्यों करते हैं, जिससे इसमें ये तो अवक्षेपित हो जाए और H2O CO2 क्या हो जाए, रिमूव हो जाती है। ये वाटर क्या हो जाएगा, इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। और दूसरा मेथड है क्लार्क विधि। दूसरा कौन सा मेथड है, क्लार्क विधि। क्लार्क मेथड, तो इसमें क्या करते हैं, क्लार्क मेथड में जो कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, हार्ड वाटर में उनकी रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन किससे कराई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, बुझे हुए चूने से। ठीक है, तो निकलो इस विधि में बुझे चूने मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कठोर जल से कराई जाती है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कठोर जल में मिला दिया जाता है। इसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं और उन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है। जैसे, ठीक है ना, तो क्लार्क मेथड में क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच इज प्रेजेंट इन हार्ड वाटर react with calcium hydroxide, then calcium carbonate
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड form PPT precipitate, then by this method hardness of water easily removed। देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा दी, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन ने किसमें, पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी में प्रेसिपिटेट में से कन्वर्ट कर दिया, और ये हार्डनेस वाटर की इस विधि से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन भी बुझे हुए चूने, ठीक है, से करा दी। इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म होगा ही होगा प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, पीपीटी इसमें बन जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2 बैलेंस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2H2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो दो मेथड अपन ने पढ़े जो टेम्परेरी हार्डनेस थे उसे दूर करने के लिए, ठीक है। अब स्थायी कठोरता क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस जिसे कहते हैं, उसे लिख लीजिए, परमानेंट हार्डनेस या स्थायी कठोरता। देखो स्थायी कठोरता क्या होती है कि ये इस प्रकार की कठोरता, इस प्रकार की कठोरता जल में विलेयशील, इस प्रकार की कठोरता जल में विलेयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की, इस प्रकार की कठोरता जल में विलेयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड, क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में, क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है। मगर मतलब जो क्लोराइड या सल्फेट अगर घुला रहता है, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, तो वो क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस इसमें होगी, इसमें वाटर में। और ये इजीली अपन इसको दूर नहीं कर सकते, सिर्फ उबाल कर अपन इसको दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो यह है स्थायी कठोरता, उबालने से दूर नहीं की जा सकती है, यह स्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं की जा सकती है। इसके लिए क्या होती है, कुछ अलग विधियां होती हैं, वो भी अपन करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। The ionization of hydrogen, लिखिए क्वेश्चन, The ionization of hydrogen atom would give rise to, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन करने पर बनता है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट देखिए हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन
सेकंड लिखिए हाइड्रोनियम आयन, थर्ड लिखिए प्रोटॉन और फोर्थ लिखिए हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्राइड आयन, हाइड्रोनियम आयन, प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए हाइड्रोजन एटम का अगर अपन आयोनाइजेशन करते हैं, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो H प्लस बनेगा, और H प्लस क्या है? H प्लस है प्रोटॉन। ठीक है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो जो H प्लस बनता है उसे अपन कहते हैं प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच वन ऑफ द following pair of substances on reaction will not evolve H2 gas? Which one of the following pair of substances will on reaction will not evolve hydrogen gas? निम्न में से कौन से यौगिक अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखिए कॉपर एंड HCl। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए कॉपर एंड HCl। सेकंड ऑप्शन लिखिए आयरन एंड स्टीम। कॉपर एंड HCl। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉपर प्लस HCl। सेकंड ऑप्शन क्या है? आयरन प्लस स्टीम, वाटर स्टीम। सी क्या है? थर्ड ऑप्शन है आयरन एंड H2SO4। आयरन एंड H2SO4 एक्वस। और लास्ट ऑप्शन है डी, सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। ठीक है, चार ऑप्शन है, इसमें से अपने को देखना है कि किसकी रिएक्शन से, ठीक है, किसकी रिएक्शन से हाइड्रोजन नहीं बनता है। ठीक है, तो बता सकते हैं। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन उसके एसिड से या स्टीम से रिएक्ट करने पर देगा। तो इनमें जो मेटल है उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आयरन है और सोडियम है, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वो हाइड्रोजन से बिलो होता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होता है, किसका? कॉपर का। तो ये हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करता उसके अम्ल से, या अपन ने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था। ठीक है, तो कॉपर क्या? कॉपर इज ए नोबल मेटल as it is lies below hydrogen in the electrochemical series, therefore it cannot displace hydrogen from dilute HCl। इसलिए dilute HCl के साथ डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को। बाकी जो मेटल है ना, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, the method used to remove temporary hardness of water is, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, the method used to remove temporary hardness of water is synthetic resin method,
कैलगोन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, कैलगोन मेथड, क्लार्क मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन सा मेथड होता है? अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कौन सा मेथड होता है? क्लार्क मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट 5H2 इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट 5H2 इज। कॉपर सल्फेट और जो उसमें क्रिस्टलिन वाटर है, क्रिस्टलीकृत जो जल है, क्रिस्टल का जल भी जिसे कहते हैं, 5H2। इसमें पूछ रहा हाइड्रोजन बॉन्डेड कितने हैं? ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? ऑप्शन है 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5। ये एनसीईआरटी में गिवन है, टेक्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट उठाकर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं बेटा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 1। कितने होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड 1 होते हैं। बाकी जो सारे होते हैं वो क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वाटर की हार्डनेस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयन मेक्स द वाटर हार्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयन मेक्स द वाटर हार्ड? निम्न में से कौन सा समूह जल को कठोर बनाता है? तो पहला लिखिए सोडियम एंड बाइकार्बोनेट, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। दूसरा लिखिए मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। तीसरा लिखिए थर्ड पोटेशियम एंड सल्फेट, पोटेशियम एंड सल्फेट। और फोर्थ लिखिए अमोनियम एंड क्लोराइड, अमोनियम एंड क्लोराइड। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था जो वाटर की हार्डनेस है वो दो ही आयन, दो ही तरीके के लवण उसमें होते हैं, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के। ठीक है ना, तो कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में तो स्थायी कठोरता का कारण होगा, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में तो वो भी स्थायी कठोरता का कारण होगा। टेम्परेरी हार्डनेस का होगी किसकी वजह से होगी? टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट हैं तो वो टेम्परेरी हार्डनेस नहीं होकर क्या हो जाएगी? वो परमानेंट हार्डनेस के फॉर्म में होगा। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन सेकंड है, बी जो ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट वाटर को क्या करते हैं? परमानेंट हार्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अपन इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद जो है स्थायी कठोरता इस चैप्टर में रहेगी। इस चैप्टर में ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो 100% नीट में आता ही है, नीट या जेईई में एक क्वेश्चन 100% आता है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इससे बनता नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में कोई केमिकल रिएक्शन या कोई कंसेप्ट या कोई डेरिवेशन इस तरीके की नहीं है, ना कोई ऐसा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एक तो डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है वो आप एक बार इससे पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। जैसे डाई हाइड्रोजन होती है ईंधन के रूप में, मैंने वो H2O2 सेल के बारे में बताया था, CNG में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको एनसीईआरटी से इसकी एक एक लाइन को पढ़ना है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसलिए इससे आए हुए क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।